बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें हृदि तुम्हें मर्म त्वं हि प्राणः शरीरे बाहुते तुम्हें मां शक्ति हृदये तुम्हें मां भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की। ईश्वर सभी का जीवन गौरवमान करे और आपके जीवन में गौरव की अनुभूति होती रहे। इसी के साथ दिल्ली को कूड़े से आजादी इस खूबसूरत मिशन की ओर बढ़ते हुए हम सभी, और अब हम चाहेंगे कि हम अपने अतिथियों का स्वागत करें और अभिनंदन करें, और उम्मीद रखेंगे कि जब हम उनका अभिनंदन करेंगे तो वहां से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यहाँ पर हम सब उनके जीवन को उज्जवल करने की नई सोच भी भरेंगे। हम सब का सौभाग्य कि हमारे बीच आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय हमारी मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी की उपस्थिति है। मंचासीन माननीय महापौर महोदय दिल्ली नगर निगम से विनम्र अनुरोध, और साथ साथ श्री संजीव खैरवार जी आयुक्त दिल्ली नगर निगम से विनम्र अनुरोध कि वे मैम को प्लांटर देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आपके हाथ की तालियां जरा जोरदार बजनी चाहिए, पूरा हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट दीजिए। दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को लीड करने वाले हमारे आयुक्त महोदय, साथ साथ आगे बढ़कर स्वागत और अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब पुनः आयुक्त महोदय श्री संजीव खैरवार जी से हमारा विनम्र अनुरोध कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री हर्ष मल्होत्रा जी को भी प्लांटर देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आपके हाथ की तालियां बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्तित्व जो दिल्ली को उस पार्लियामेंट में संजोते हैं और साथ साथ हम सबके जीवन को एक नई दिशा देते हैं, आज उनकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित कर रही है। सेक्रेटरी यूडी श्री विवेक पांडे जी से हमारा करबद्ध अनुरोध कि अपने ही डिपार्टमेंट में जो हम सबको साथ लेकर चलते हैं, मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट श्री आशीष सूद जी का पूरा हाथ उठाइए। ये जो आप केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम देख रहे हैं और जो सिविक सेंटर देख रहे हैं, उसको बनवाने में जिनका बहुमूल्य योगदान रहा, वो आज दिल्ली के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का पदभार संभाल रहे हैं। विशेष अनुरोध श्री अरुण मिश्रा जी, अरुण कुमार मिश्रा सर, एडिशनल कमिश्नर से हमारा विनम्र अनुरोध कि वे मंच की तरफ आगे बढ़ें और श्री अभय वर्मा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आपके हाथ की तालियां जरा जोरदार निकलनी चाहिए। विशेष अनुरोध, पूरा हाथ उठाकर ताली बजाया करिए, अपनों के लिए ताली बजाने में कैसे रुक जाते हैं आप सभी। विशेष अनुरोध श्री सत्येंद्र दुसावत जी, एडिशनल कमिश्नर सर से कि हमारे मध्य में हमारे ऑनरेबल मेयर सर श्री प्रवेश वाही जी हैं, कृपया उनका प्लांटर देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आपके हाथ की तालियां जरा जोरदार बजनी चाहिए। One of the youngest and finest additional commissioner we have nowadays. एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन।
विशेष अनुरोध श्री एलडी मेघवाल जी एडिशनल कमिश्नर सर से कि हमारे मध्य श्रीमती सत्या शर्मा जी चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी की उपस्थिति है, कृपया उन्हें प्लांटर देकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। मंच की तरफ बढ़ते हुए श्री एलडी मेघवाल सर एडिशनल, और आपके हाथ की तालियां मैम देख रही हैं, शी इज लुकिंग एट यू। मुझे लगता है एक बार तालियां पूरी हाथ उठाकर जोरदार बजाई गई। विनम्र अनुरोध श्री पंकज नरेश अग्रवाल जी एडिशनल कमिश्नर सर से कि हमारे बीच लीडर ऑफ हाउस श्री जय भगवान यादव जी की उपस्थिति है, कृपया उन्हें प्लांटर देकर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, और आपके हाथ की तालियां जरा जोरदार बजनी चाहिए। मंच की तरफ बढ़ते हुए यस एडिशनल कमिश्नर हेल्थ के पदभार को और बहुत सारे कर्तव्यों को, ड्यूटीज को बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री पंकज नरेश अग्रवाल जी, उनका स्वागत करते हुए जो स्वयं प्रतिभाओं के धनी हैं। हमारा विशेष अनुरोध मिस आयुषी डीसी सेंट्रल से कि वे मंच पर आसीन डॉक्टर मोनिका पंत डिप्टी मेयर को प्लांटर देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आयुषी मैम डिप्टी कमिश्नर मंच की तरफ बढ़ती हुई, और आपके हाथ की तालियां जरा जोरदार बजनी चाहिए। एक महिला आगे बढ़ रही है जो डीसी का पदभार संभालती हैं, और दूसरी महिला जो अपने आगे डॉक्टर लगाती हैं, इस समय डिप्टी मेयर के पदभार को संभाल रही हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। जीवन जीवंत होना चाहिए, कार्य करने की प्रतिभा होनी चाहिए। उसके अलावा जोरदार तालियां सभी के हाथ से निकलनी चाहिए। मिस श्वेता नागरकोटी मैम डीसी नॉर्थ, आपसे विनम्र अनुरोध कि कृपया मंच पर आसीन श्री सतपाल सिंह डेप्यूटी चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी का स्वागत और अभिनंदन करें। डीसी मिस श्वेता नागरकोटी डीसी नॉर्थ, आपसे विनम्र अनुरोध। ओके, विनम्र अनुरोध श्री जी मैम से विशेष अनुरोध कि हमारे कमिश्नर सर आयुक्त महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट जरा जोरदार होनी चाहिए। सर हमेशा कहते हैं कि ये तो है। विशेष अनुरोध श्री शाश्वत सौरभ सर डीसी साउथ वेस्ट, जैसे हम नजफगढ़ कहते थे, कि हमारे मध्य श्री विवेक पांडे जी सेक्रेटरी यूडी हैं, कृपया उनका स्वागत और अभिनंदन। आगे की तरफ बढ़ते हुए सेंट्रल जोन में भी हमने आपको देखा और अब विशेष डीसी का पदभार संभाल रहे हैं नजफगढ़ क्षेत्र में, और अब जैसे दिल्ली सरकार ने सबके नाम बदले हैं, हम उन क्षेत्रों को उन्हीं क्षेत्र के नाम से पुकार रहे हैं। स्वागत और अभिनंदन करते हुए उनका, और एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट पूरे मंच के लिए बजाइए। प्लांटर से स्वागत के पश्चात आइए अब आगे बढ़ते हैं शब्दों से स्वागत की ओर। विशेष अनुरोध आयुक्त दिल्ली नगर निगम श्री संजीव खैरवार जी से कि वे वेलकम एड्रेस के साथ साथ दिल्ली को कूड़े से आजादी इस प्रेजेंटेशन को भी हमारे समक्ष रखें। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग एंड कॉरपोरेट अफेयर्स के मंत्री जी श्री हर्ष मल्होत्रा जी, आज दिल्ली में कूड़े को आज़ादी से स्वच्छता अभियान 2026 के शुभारंभ के इस अवसर पर मैं एमसीडी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मैं दिल्ली के माननीय महापौर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट श्री आशीष सूद, माननीय सांसदगण, उप महापौर मैडम, चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी, नेता सदन जी और सभी माननीय रिप्रेजेंटेटिव्स, सम्मानित अधिकारीगण, कार्यक्रम में पधारे विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, एमसीडी की टीम, हमारे सैनिटेशन के सैनिक, मीडिया के बंधुओं और उपस्थित साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 17 अगस्त से 2 अक्टूबर 2026 तक चलने वाला यह अभियान केवल एक स्वच्छता अभियान नहीं है, बल्कि दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक व्यापक जन अभियान है। मैडम, आपकी अनुमति से एक मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। स्टार्ट करिए प्लीज। ये आगे का?
मैम ये हमारी चेष्टा है कि इस पीरियड में जो हम वैसे हमारा रेगुलर एक्टिविटी है और पूरे दिल्ली में एनडीएमसी कंटोनमेंट बोर्ड एमसीडी हम सबकी रेगुलर एक्टिविटी है, बट ये एक स्पेशल हमें किसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हुए हम एक स्पेशल कैंपेन ये कल आज से शुरू करके 2 अक्टूबर तक कंटिन्यू करेंगे मैम, जिसमें हमारी चेष्टा रहेगी कि हमारे सारे पब्लिक प्लेसेस स्पेसेस क्लियर हो, एस्थेटिक्स इंप्रूव हो, ग्रीनर हेल्दियर दिल्ली की तरफ हम आगे बढ़ें। मैम इसके जो हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट जो है पिछले कई वर्षों में अब 14,000 टन से भी ऊपर जाने लगा है। केवल एमसीडी एरिया में 13,500 के ऊपर है। अगर हम एनडीएमसी और कंटोनमेंट बोर्ड को मिला लें तो 14,000 के ऊपर हमारा ये टन्स पर डे का जनरेशन है, जो हमारे देश में किसी भी शहर से कहीं ज़्यादा है। हमारी चेष्टा रहेगी इस पीरियड में इसको हम साइजेबली अपना जो है सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन इंप्रूव करें, जो हमारी ग्रीवेंसेस हमारी रोज आती रहती हैं उनको जो है मिनिमाइज करें, और जो डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक स्पेसेस हो रखा है उसको मिनिमाइज करें। और क्योंकि ये केवल एमसीडी या लोकल बॉडी का काम नहीं हो सकता, सारे पब्लिक को इसमें एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन की तरफ आगे बढ़ाएं। हमारा ऑब्जेक्टिव है मैम इसमें विजिबल इंप्रूवमेंट इन क्लीनलीनेस स्पेशली पब्लिक प्लेसेस में, रिडक्शन इन इलनेस, इंप्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ की तरफ, एक पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो मैम इससे। जैसा हम सबको पता है हमारी एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई शुरू हो जाती है 31 अक्टूबर से, और 15 अक्टूबर से हमारी पोल्यूशन के खिलाफ भी एक हमारे एक तरह से हमारी वॉर क्राई छिड़ जाती है। तो उसके लिए भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन क्लीनलीनेस में बहुत फर्क पड़ता है। इसकी अप्रोच मैम ऐसी रहेगी कि सफाई जो है स्टार्ट करती है सबसे पहले हमारे इमीडिएट सराउंडिंग से, तो गवर्नमेंट ऑफिसेज, हमारे क्वार्टर्स, हमारे प्रेमाइसेस, उसमें सफाई हो। पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच फॉलो की जाएगी मैम। सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, एनजीओज, एसोसिएशंस, आरडब्ल्यूएस, सबको सहभागिता से हम काम करेंगे मैम इसमें। और जो हमारा अभी भी सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है मैम उसको भी हम इम्प्रूव करेंगे। कम्युनिटी टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स, इनका इम्प्रूवमेंट, डीप क्लीनिंग प्रोग्राम्स ऑफ ड्रेन्स, डीसिल्टिंग, इन सब पे हमारा खास जोर रहेगा मैम। जैसा मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफिस से क्या एक्सपेक्टेशन है मैम, ये जो हमारे रिकॉर्ड रूम है, हमारे जो डेड स्टॉक्स पड़े हुए हैं, इनकी पुरानी गाइडलाइंस भी हैं। इन सब में हमारी अपेक्षा रहेगी सारे गवर्नमेंट के जो एचओडीज हैं, सेक्रेटरीज हैं, वो सारा इस पर विशेष ध्यान दें, और जितना भी पुराना रिकॉर्ड है अपना जो एज पर मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से उसको साफ करें मैम। देन सिंगल यूज प्लास्टिक जो आजकल कई डिपार्टमेंट में वैसे भी बहुत कम हो गया है, बट इसको और इसकी मुहिम चला के सिंगल यूज प्लास्टिक को एकदम अवॉइड करें, और अपना श्रमदान 2 घंटे का निकाल के उसका अपनी ऑफिसेज में, आसपास की सराउंडिंग्स में जरूर निकाल के दें। और एवरी सैटरडे जो है हर सेक्रेटरी एचओडी से हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वो स्लम और अनऑथराइज एरिया में भी जाके अपनी इस ड्राइव को आगे कंटिन्यू करें। लोकल बॉडीज जो दिल्ली में 3 है उनसे एक्सपेक्टेशन है कि मेगा क्लीननेस ड्राइव में पूरी मार्केट्स, रेजिडेंशियल कॉलोनीज, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, इन सब में इसको जोर शोर से चलाए कार्यक्रम को। क्लीननेस ऑफ कम्युनिटी इन पब्लिक टॉयलेट्स पे विशेष ध्यान दे। जो नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए हैं उसमें डोर टू डोर वेस्ट सेग्रीगेशन पे ध्यान दें। हमारे 3 जगहों पर नए कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन हमारे कंसेशनर्स आए हैं, उनसे जो है हम अपेक्षा रखेंगे कि अपना और उसको आगे बढ़ाएं अपनी कैंपेन को। अवेयरनेस कैंपेन स्पेशली स्कूल्स, कॉलेजेस और अदर इंस्टीट्यूशंस में हमारा जारी रहेगा मैम, ताकि सारे हम लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, लोकल ब्रांड एम्बेसडर्स बनाएं, इन्फ्लुएंसर्स को यूज करें। आरडब्ल्यूएस और मार्केट ट्रेडर एसोसिएशंस को, दिल्ली गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं, एमसीडी की स्कीम्स हैं, लोकल बॉडीज की स्कीम्स हैं, जैसे सहभागिता स्कीम है, आपकी पार्क्स डेवलपमेंट की स्कीम है, उन सबको आगे लेके जाएं ताकि होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच की तरफ आगे बढ़ें। ये हमारी मैम डेली एक्टिविटीज रहेंगी। जो सारी लोकल बॉडीज, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीवीपीज हो हमारा, जहाँ गार्बेज हमारा बार बार पड़ता है, डीप क्लीनिंग ऑफ रोड्स हो, फिर एक स्वच्छता प्लेज भी लेंगे मैम, और इसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे और सोसाइटी को भी इनकरेज करेंगे क्योंकि सारे मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हमारी स्वच्छता प्लेज लें मैम। नाइट स्वीपिंग, अवेयरनेस कैंपेन्स, इन सब पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा मैम। ये हमारी वीकली एक्टिविटीज रहेंगी, हमने डे वाइज उसको डिफाइन कर रखा है, और इन सब का हम बाद में आंकलन भी करेंगे। एट द एंड ऑफ जो हमारा ये एक्सरसाइज होगी, हमारी
हम ये 2 अक्टूबर को एक जो हमारे जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग आरडब्ल्यूएस हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग वार्ड्स, बेस्ट परफॉर्मिंग जोन्स, उनको अवार्ड भी देंगे। ये हमारी मैम एक स्वच्छता प्लेज हम सारे सिटीजन से करवाएंगे। इसके लिए हमने एक पोर्टल भी बनाया है, जिसका अभी आज हम आपसे लॉन्च करवाएंगे, आप और हमारे माननीय मंत्री जी से लॉन्च करवाएंगे मैम। इसमें सिटीजन एक स्वच्छता ऑनलाइन प्लेज लेंगे, ग्रुप में भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, अपना एक सर्टिफिकेट जनरेट कराएंगे, अपना फोटोग्राफ भी अपलोड करेंगे लेते हुए प्लेज को, और क्लीननेस कंपटीशन का पार्ट भी बनेंगे मैम। मैं दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन तथा सभी संबंधित विभागों, एजेंसियों, दिल्ली वासियों की सक्रिय भागीदारी से मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलकर स्वच्छ, स्वस्थ और हरित दिल्ली के संकल्प को साकार कर सकते हैं। एक बार पुनः इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित सभी माननीय अतिथियों, अधिकारियों, मीडिया के साथियों और दिल्ली वासियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं तथा इस जन अभियान का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आइए हम सब मिलकर दिल्ली को कूड़े से आजादी दिलाने का संकल्प लें। स्वच्छ दिल्ली हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी सोच ने हमें सिखाया कि रिएक्शन से पहले रिस्पॉन्सिव हमें देखना चाहिए, अर्थात किसी भी चीज पर अचानक रिएक्ट ना करके अगर हम रिस्पॉन्सेस के ऊपर ध्यान देने लगेंगे तो दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार की योजना अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेगी। और अब मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे आप सबकी जोरदार तालियों के बीच दृढ़ संकल्प युक्त हमारे माननीय महापौर महोदय श्री प्रवेश वाही जी से कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। जोरदार तालियां माननीय महापौर महोदय। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही ऊर्जावान और दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर इस दिल्ली को बहुत ही बेहतर बनाने का संकल्प ले चुकी हैं, ऐसी हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और हमारे संगठन के अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली के यूडी मिनिस्टर श्रीमान आशीष सूद जी, चीफ विप अभय वर्मा जी, हमारी स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा जी, हमारी डिप्टी मेयर बहन मोनिका जी, नेता सदन जय भगवान यादव जी, हमारे बहुत ही जुझारू कमिश्नर संजीव खीरवाल जी और विवेक पांडे जी, हमारे एडिशनल कमिश्नर्स, हमारे डीसीज, हमारे बहुत ही जुझारू हमारे सामने बैठे हमारे भाई विधायकगण, पार्षदगण। नहीं, मैं 2 मिनट लूंगा मैडम। देखिए, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है क्योंकि मैडम ने बहुत जाना है और मैडम ने जब इशारा कर दिया तो फिर और भी गुस्ताखी होगी अगर मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो। लेकिन ये बात पक्की है कि दिल्ली नगर निगम ने पिछले 1-1.5 साल से, जब से मुख्यमंत्री जी का आह्वान हुआ है और उनका पदार्पण हुआ है, आगमन हुआ है दिल्ली में, तब से निश्चित रूप से जहां दिल्ली सरकार चहुमुखी विकास कर रही है, वहां दिल्ली नगर निगम भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। मैं अपने भाइयों, अपने साथियों, निगम के लोगों का भी आभार प्रकट करता हूं कि निश्चित रूप से वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी और मेहनत की जरूरत है, अभी और काम करने की जरूरत है। मैं मैडम आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां पिछले दिनों कूड़े के पहाड़ों को कम करने में बहुत शिद्दत से काम किया गया और किए भी गए हैं, लगभग 30 एकड़ जमीन जो है ओखला लैंडफिल से खाली हो चुकी है और वहां पे एक बहुत सुंदर पार्क भी बनाया जा रहा है। 5 एकड़ में जहां कूड़े के पहाड़ थे वहां पर पार्क बनाया जा रहा है। करीब 500 से अधिक वाहन स्वच्छता बेड़े में शामिल किए गए। अलग अलग जोन में हमारे आपके द्वारा और हमारे साथियों के द्वारा, आपके मंत्रियों के द्वारा और साथ साथ हमारे सांसदों के द्वारा, हमारे जोनल चेयरमैन के द्वारा
अनेक जगह जो है कूड़े की गाड़ियां, कूड़े के उसको निस्तारण की गाड़ियां बढ़ाई गई हैं। और आपकी उपस्थिति में, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में, एक बहुत बड़ा एनडीडीबी के साथ एमओयू साइन किया गया, जिसमें कि आने वाले समय में 600 से अधिक टीपीडी पर डे जो है वो गोबर का निस्तारण होगा और उससे गैस बनाई जाएगी। बहुत बढ़िया काम है। इसके बाद अभी हाल ही के दिनों में, अभी आपके ही कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री महोदया, हमने एक ऑयल इंडिया के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कि गीले कचरे से भी जो है वो गैस बनाई जाएगी और ईंधन बनाया जाएगा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मुख्यमंत्री महोदय की। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे एसएस बैठे हैं, हमारे चीफ बैठे हैं, हमारे पार्षद, हमारे विधायक सामने बैठे हैं। वो महोदया आज से, यद्यपि वो प्रतिदिन अपने क्षेत्र में स्वच्छता अभियान करते हैं, लेकिन आज से एक सघन स्वच्छता अभियान, क्योंकि हमारे चीफ, हमारे एसएस, हमारे एसआई, हमारे एसआई प्रतिदिन 3 घंटे सड़कों पर नजर आएंगे और क्षेत्र की कोने कोने तक सघन स्वच्छता अभियान करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मैं गारंटी देना चाहता हूँ। ज्यादा भाषण ना देते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने कई जगह जाना और हमारे अनेक वरिष्ठ साथी अभी बोलना बाकी हैं। आई थी खिजा तो आएगी बहार भी, आई थी खिजा तो आएगी बहार भी, हो रही है स्वच्छता तो खत्म होंगे कूड़े के पहाड़ भी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपके ऊर्जावान शब्दों ने हम सबके जीवन को एक नया पथ दिया। और अब मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे वन ऑफ द डायनामिक, pragmatic, visionary and pioneer personality, none other than our urban development minister श्री आशीष सूद जी से करबद्ध अनुरोध कि वे मंच पर आकर अपने ओजस्वी वक्तव्य से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आज जो इस कैंपेन को लॉन्च करने के लिए, दिल्ली कूड़े से आज़ादी, इस कैंपेन को लॉन्च करने के लिए आज जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, ऐसी दिल्ली की लोकप्रिय और जुझारू मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, भारत सरकार के एक बहुत बड़े मंत्रालय, पथ निर्माण मंत्रालय, नेशनल हाईवे से संबंधित विभाग के मंत्री के रूप में देश की सड़कों में बड़ा योगदान देने वाले और अभी दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे मेयर साहब और मंच पर उपस्थित सभी माननीय पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज 17 अगस्त है। आज हम ऐसे अभियान की शुरुआत कर रहे हैं जिसका लक्ष्य केवल दिल्ली की सड़कों को साफ करना नहीं, बल्कि दिल्ली की तस्वीर को बदलना, दिल्ली की आदत को बदलना और साथ ही साथ दिल्ली और नगर निगम की पहचान को बदलना भी है। इसी संकल्प के साथ दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान की शुरुआत की जा रही है, जो अक्टूबर के मास तक चलेगा। लेकिन मैं इस अभियान को केवल 17 अक्टूबर से और 17 अगस्त से अक्टूबर के मध्य तक चलने वाला अभियान नहीं मानता हूं। ये सोच बदलने का अभियान है, जिसमें सड़क पर कूड़ा फेंकना सामान्य माना जाता है। उस मानसिकता को बदलने का अभियान है, जिसमें हम कहते हैं सफाई करना किसी और की जिम्मेदारी है। और उस दिल्ली को निर्माण करने का अभियान है, जहां हर नागरिक अपने घर की तरह अपने मोहल्ले, अपने पार्क, अपनी सड़क, अपनी बैक लेन को साफ करते हुए दिल्ली की चिंता करे। 10 वर्ष से अधिक पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत का आह्वान किया था। उस समय बहुत से लोगों को लगा था कि लाल किले की प्राचीर से कहां देश के प्रधानमंत्री नाली, सड़क, साफ सफाई, शौचालय की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बताया
कि जनता का जीवन आसान बनाना ही शासन का सबसे बड़ा काम है। आज उसी संकल्प के परिणाम हमारे सामने है। स्वच्छ भारत केवल सरकार की योजना नहीं है, यह इतिहास का, आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक बन गया है। इसलिए सफाई करनी नहीं है, सफाई को आदत भी बनाना है। 2014 में देश के सामने चुनौती थी खुले शौचालयों से मुक्ति, ओपन डिफिकेशन फ्री देश बनाना। देश ने वह संकल्प पूरा किया है। अब चुनौती है और हमारा लक्ष्य है गार्बेज फ्री सिटीज बनाना। दिल्ली भी उसी राष्ट्रीय संकल्प का हिस्सा है। गंदगी का प्रभाव सब पर पड़ता है और इससे समाज पर जो बोझ पड़ता है, इसका जो गरीब वर्गों पर बोझ पड़ता है, ड्रेनेज कमजोर करने पर ड्रेनेज पर बोझ पड़ता है, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ पड़ता है और जिसके कारण बहुत सारे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स बनते हैं, जिसको यहां मौजूद सभी जो हमारे सफाई से जुड़े अधिकारी हैं वे सब इसका समाधान करते हैं। पिछले 1 वर्ष से जब से ये कूड़े से आजादी का अभियान चला है, दिल्ली सरकार ने अपने वर्क कल्चर को भी बदला है। पहले की सरकारों में दिल्ली और सरकार और नगर निगम में एक लड़ाई रहती थी। पिछले वर्ष मुझे अच्छी तरह याद है कि कई 100 करोड़ रुपए, पहली खेप में 100 करोड़, उसके बाद 300 करोड़ रुपए दिल्ली नगर निगम को इस कूड़े से लड़ाई करने के लिए दिल्ली सरकार ने बजट के प्रावधानों से अतिरिक्त दिए थे। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो बदलाव श्रीमती रेखा गुप्ता जी ला रही हैं, ये उस सोच को दिखाता है, जहां लड़ाई हटाकर समन्वय के साथ राष्ट्रीय राजधानी, जहां से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का संदेश दिया, उसे गार्बेज फ्री बनाने का अभियान लिया गया है। बहुत बड़े बदल उसमें आए हैं। नए टेंडर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हुए हैं, मगर हम सबकी जिम्मेदारी है वे इंप्लीमेंटेशन ठीक से हो। ये आने वाला 1.5 महीना, आने वाले 1.5 पौने 2 महीने हम लोगों को मिलजुल कर इस अभियान को सफल बनाना है, जिसके लिए दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय मंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं यहां उपस्थित होकर आए। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आइए हम सब मिलकर इस काम को शुरू करें। जैसे कहा जाता है, चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, दैट इज आई। उसी तरह सफाई स्टार्ट्स फ्रॉम आवरसेल्व्स। हम सब मिलकर अपने कार्यालयों से, अपने अपने जिम्मेदारी के क्षेत्रों से इस काम की शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब करबद्ध अनुरोध मंचासीन ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री हर्ष मल्होत्रा जी से कि वे अपने शब्दों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। आज इस दिल्ली को कूड़े से आजादी के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित दिल्ली की बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री, जो कि हर समय उनकी सोच में दिल्ली और दिल्ली की जनता रहती है, ऐसी आदरणीय रेखा गुप्ता जी, हमारी दिल्ली के यूडी मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर भाई आशीष सूद जी, नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही जी, कमिश्नर साहब, मंचस्थ सभी नेतागण, अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित सभी विधायक, पार्षद और अधिकारीगण, विशेष तौर से सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, चीफ्स, एसएस और
बाकी हमारे डैम्स विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण भी आज इस सभागार में उपस्थित हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, कूड़े से आजादी, थोड़ा सा अगर हिस्ट्री की तरफ जाएं तो महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता की बात कही थी और उसको भी आजादी से ही जोड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से अपने पहले प्रधानमंत्री के रूप में भाषण में दो विशेष बातें कही थी। एक स्वच्छता की बात, जो कि आंदोलन के रूप में देश के अंदर उभरी और देश का बच्चा बच्चा को स्वच्छता का महत्व समझ में आया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से जोड़ने की बात कही थी। और दोनों ही बातों के लिए उस समय के विपक्ष ने और क्रिटिक्स ने काफी क्रिटिसिज्म किया था कि प्रधानमंत्री को लाल किले के प्राचीर से कोई इंटरनेशनल जैसी बातें करनी चाहिए, अमेरिका, पाकिस्तान ऐसी बातें करनी चाहिए, क्या स्वच्छता की बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, उस स्वच्छता की बात से वो आंदोलन के रूप में देश में फैला और उसके कारण से 12 करोड़ हमारी माताओं बहनों को सम्मान घर मिला, शौचालय मिला, चाहे उनके घर में मिला या सार्वजनिक शौचालय मिला। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये मानसिकता की बात है। रेखा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अगर सबसे पहला काम जो मेरे ध्यान में आता है, क्योंकि मैं भी नगर निगम से निकल के यहां तक आया हूं, पार्षद रहा, महापौर रहा, हमें पता है कि वो जो समय था हमारा बहुत डिफिकल्ट समय था। उस समय दिल्ली की सरकार नगर निगम को जो आधिकारिक रूप में आर्थिक दृष्टि से पुष्ट करने की बात थी, नहीं करती थी। हमें बहुत परेशानी रहती थी नगर निगम को, क्योंकि रेखा जी स्वयं कॉरपोरेशन से 2 बार कॉरपोरेशन की सदस्य रही हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री बनी है, तो उन्हें ये पता है कि कॉरपोरेशन की वर्किंग में क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो उन्होंने आते ही सबसे पहले कॉरपोरेशन को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का काम किया, जिसकी वजह से दिल्ली की नगर निगम में स्वच्छता के अलावा भी अन्य बहुत से काम होने प्रारंभ हुए। सबसे पहले दिल्ली के अंदर जो 3 बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, उन्होंने उसके ऊपर वर्किंग शुरू की और आज हम देखते हैं कि डेडलाइन डिक्लेयर हो गई कि 2 कूड़े के पहाड़ 2027 के एंड तक हम समाप्त करेंगे और गाजीपुर वाला 2028 के अंत तक हम समाप्त करेंगे। ये रेखा जी का सोच और हमारे दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों का कृतित्व मानता हूं कि जिसकी वजह से 35-40 साल पुराने कूड़े के पहाड़ जो कि दिल्ली की पहचान बनते चले जा रहे थे, चाहे वो मुकरबा चौक से आइए, चाहे गाजियाबाद से आइए, चाहे बदरपुर से आइए, तो वो दिखाई पड़ते थे। तो ये सोच की बात है। और साथ साथ रेखा जी ने दिल्ली में आते ही यमुना की सफाई की बात की थी। तो यमुना की स्वच्छता को लेकर के भी 33 किलोमीटर यमुना जी दिल्ली में प्रवाह करती हैं। उन्होंने उसका एक बड़ा प्लान बनाया और जो 22 बड़े नाले सीवेज यमुना जी में गिरते हैं, उनके मुहानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे। इसका क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ है, टेंडर प्रक्रिया समाप्त हुई है, काम होना शुरू हुआ है। तो अब हमें अगले 3-3.5 साल में दिल्ली में यमुना जी भी स्वच्छ, साफ, निर्मल दिखाई देंगी। नगर निगम के जिम्मे स्वच्छता एक बड़ा काम है और मैं मानता हूं कि स्वच्छता खाली स्वीपिंग, कूड़ा उठाना, उसको सही जगह पहुंचाना, उसका निस्तारण ठीक से करना, ये एक मैकेनिकल काम है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों की सोच में स्वच्छता होनी चाहिए। जरा जरा सी छोटी छोटी बातों से अगर हम स्वच्छता के बारे में सोचते हैं और उस काम को करते हैं तो स्वच्छता हो पाती है। आशीष जी ने भी कहा कि अपनी टॉफी खाने के बाद रैपर अब हम सड़क पर नहीं फेंकते हैं। स्वच्छता एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। हम ढूंढते हैं कि जेब में रख लेते हैं, जब डस्टबिन मिलेगा तो डालेंगे। यही सोच, और मैं इस बारे में जो हमारे नगर निगम के
सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं। प्रबंधन करने वालों को तो श्रेय जाता ही है, पर हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों को भी श्रेय जाता है कि दिल्ली पहले के मुकाबले और अधिक स्वच्छ दिखने लगी है। इसमें ऐसी बहुत सी बातें अभी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर द इंप्रूवमेंट इन एवरी फील्ड। चाहे वो कुछ कई बार ऐसे ऐसे प्लॉट्स हमें दिखाई देते हैं जहां पर कूड़ा पता नहीं कितने समय से पड़ा है, ऐसे प्लॉट्स को साफ करना। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि ऐसे खत्ते बना दिए जाते हैं कि लोग सुबह घर से दूध लेने जाते हैं, हाथ में थैली होती है और एक पॉइंट पर फेंक देते हैं। इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है और इसके लिए हमें अवेयरनेस कैंपेन को भी लेकर के चलना होगा, ताकि हम लोगों को भी अवेयर कर सकें। और जब हम खुद इस बात को इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारी बात में भी दम होता है कि भाई साहब ये काम मत कीजिए। मैं एक बार पुनः नगर निगम को और विशेष तौर से दिल्ली सरकार को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने दिल्ली की हर तरह की चिंता की है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसकी वजह से इस बार कितनी भी बारिश हुई पर दिल्ली में इस बार जल भराव नहीं हुआ, इसका श्रेय भी दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री जी को और दिल्ली सरकार को जाता है कि पिछले वर्ष जो बड़े नाले हैं, 18-20 नाले हैं, उसमें से 20 लाख मीट्रिक टन सिल्ट निकाली गई थी। और इस बार भी लगभग 28 लाख मीट्रिक टन सिल्ट उन नालों से निकाली गई है, जिससे कि जो जल भराव की समस्या थी वो पानी नालों में उनके लिए स्पेस था तो वो यमुना जी में जा पा रहा था। इस बात के लिए भी मैं आदरणीय रेखा जी को और दिल्ली सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब जिस समय की हम प्रतीक्षा में थे, सबसे पहले मंचासीन सभी अतिथियों से हमारा विशेष अनुरोध कि आपके पास तक एक ब्रोशर पहुंच रहा है क्लीनलीनेस ड्राइव का। इसका लॉन्च है, कृपया आगे की तरफ अगर आप कदम बढ़ाएंगे और आगे आकर इसका लॉन्च करेंगे तो ये खूबसूरत एहसास, और आपके हाथ की तालियां बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। दिल्ली को कूड़े से आजादी, एक ब्रोशर की लॉन्च, और लॉन्च इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रतिदिन के कर्तव्य क्या हैं, आपकी साप्ताहिक एक्टिविटीज क्या क्या होंगी, हम किन अप्रोचेस को लेकर इस स्वच्छता ड्राइव को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप पूरा हाथ उठाइए, जरा जोरदार तालियों की ध्वनि दीजिए। दिल्ली को चाहिए कूड़े से आजादी। स्वच्छता अभियान का आज से आरंभ, वैसे तो हम प्रतिदिन करते हैं, पर विशेष कार्य, विशेष समय 17 अगस्त दिनांक दिल्ली नगर निगम केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम के लिए एक सुव्यवस्थित और खूबसूरत दिवस। इसके साथ साथ विशेष अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदया से कि वे इस ऐप को लॉन्च करके स्वच्छता प्लेज पोर्टल को भी लॉन्च करके हमारे समक्ष रखें। एक खूबसूरत समय, स्वच्छता प्लेज पोर्टल लॉन्च, टुगेदर फॉर अ क्लीनर ग्रीनर हेल्दियर इंडिया। एक बार जोरदार तालियां मंचासीन सभी व्यक्तित्व के लिए। और अब आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहेंगे हम सबका मार्ग प्रशस्त करने वाली अपनी माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी से करबद्ध अनुरोध कि वे अपने शब्दों के द्वारा हमारा जीवन ज्ञान ज्ञापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे उपस्थित हम सबके बहुत ही आदरणीय और भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, मेरे साथ दिल्ली सरकार में कार्यरत मंत्री आशीष सूद जी, मेयर साहब, कमिश्नर महोदय और उपस्थित सभी साथियों, अधिकारीगण। मैं बहुत छोटे में अपनी बात कहना चाहती हूँ क्योंकि बातें बहुत हो जाती है, पर प्रैक्टिकली उसका समाधान खोजना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा कम हो पाता है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, जब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की एक समस्या जो हर दिल को कष्ट देती है,
हर आंख को बुरी लगती है, वो क्या है? गंदगी, कूड़ा। बट ऑब्वियस है कि ये दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है, कूड़ा। और शायद इसलिए थी कि पिछली सरकारें इस विषय को लेकर के सीरियस नहीं थी। जितना रोजाना का कूड़ा जनरेशन इस शहर में होता है, कमिश्नर महोदय ने बताया कि सबसे अधिक होता है पूरे देश में, परंतु उतना डिस्पोजल रोजाना का होता ही नहीं। 15,000 मीट्रिक टन कूड़ा अगर जनरेट होता है तो मात्र 6-7 हजार कूड़े को ही हम प्रोसेस कर पा रहे थे। तो कूड़े के पहाड़ क्यों नहीं लगेंगे? और वो कूड़े के पहाड़ बनते चले गए। ना तो उन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए सीरियस एफर्ट्स हुए, और ना ही इस दिल्ली शहर से कूड़ा खत्म करने के लिए, हटाए जाने के लिए कोई काम हुए। नगर निगम तकलीफ में रही, फाइनेंशियल क्राइसिस में रही। देखिए कितनी अच्छी बात है जो हर्ष जी ने कहा कि इस मंच पे अधिकारियों को अगर छोड़ दें और एक अभय वर्मा जी को छोड़ दें तो हम सारे किसी ना किसी समय निगम पार्षद रहे। हर्ष जी ने कहा कि मैं 2 बार, मैं 2.5 बार रही, मतलब तीसरी बार जीत के आई, पर फिर मैं बीच में ही छोड़ के निकल गई। मैंने कहा भाई बहुत हो गया। एक तकलीफ हमेशा एक पार्षद के दिल में रहती है, फंड की कमी रहती है ना भाई, कि फंड की कमी ना हो तो न जाने हम क्या क्या काम कर दें। और ऐसी ही परेशानी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमारे अधिकारियों को रहती है, फंड की कमी। फंड हो तो हम सारी चीजें धरती पे उतार लाए। मैं आज आप सबसे ये बात कहना चाहती हूं, अधिकारी यहां बैठे हैं, फंड की कमी का समाधान मैं करूंगी, आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ताली कम है, परंतु इच्छा, मनोशक्ति, नियत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूं। मैं आपको 2 उदाहरण बताती हूं कमिश्नर महोदय। मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुजर रही थी, भयंकर गंदगी एक सड़क पे। मैंने वहां के एसएस को फोन किया, मैं कहा भाई ये क्या है? तो उन्होंने कहा मैडम ये ना एक्चुअली हमारे जोन में नहीं आता, ये थोड़ा सा हिस्सा हमारे जोन में आता है, बाकी दूसरे जोन में आता है। तो मैंने कहा ना तो तुम करोगे ना वो करेगा, तो ये तो बेचारा लवारिस रोड है, ये पड़ी ही रहेगी। फिर एक दिन और मैं आईएसबीटी की तरफ से गुजरी, वहां के डीसी को मैंने फोन करवाया, मैंने कहा भाई बात करो, यहाँ पे कूड़ा क्यों दिख रहा है मुझे? तो डीसी महोदय ने कहा कि भाई मैडम ये जो है ना एरिया आईएसबीटी के सामने का, ये 2 जोन का ना ऐसा कॉमन एरिया कि पता नहीं हमारे में आता है कि उनके में आता है। हमें लगता है सिविल लाइन में नहीं आता और दूसरे को लगता है सिटी एसपी में नहीं आता। तो मैं कहा आता कहाँ है भाई? तो सबसे पहले तो कमिश्नर महोदय इस समस्या का समाधान करो। जैसे ऐसी कोई भी कंट्रोवर्शियल साइटें हैं, कोई रोड, कोई सड़क, कोई लेन, प्लीज उसको एक तरफा करिए। ये जो लवारिस जगह है, इस बेचारी का कोई केयरटेकर नहीं रहता, और वहां पे सबसे आसान है गंदगी फैलाना। ऐसे कॉर्नर, ऐसी रोड, ऐसे जगह जो किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, सबसे आसान है कूड़ा फैला दो, क्योंकि जिम्मेवारी तो तय होगी नहीं। अब आप लोगों ने बोर्ड तो लगा नहीं रखे कि ये जोन, यहाँ इस जोन की परिधि यहां तक है, या इस एरिया में ये पीडब्ल्यूडी की रोड है कि एमसीडी की रोड है। पर सफाई तो एक बात इस सदन में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति समझ ले, सफाई यानी एमसीडी। मुझे कोई एक भी अफसर ये कहता हुआ ना मिल जाए कि ये पीडब्ल्यूडी की रोड है इसलिए हम सफाई नहीं कर रहे। प्लीज इसे नोट कर लीजिए और निगम पार्षद समझ ले, विधायक सुन ले। ये वाक्य यदि कोई अधिकारी नगर निगम का कहे कि जी ये रोड मैं साफ नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारी डोमेन नहीं है, तो प्लीज वो डोमेन नगर निगम की ही है। सफाई नगर निगम का काम है, इसलिए करना चाहिए। और हम सबको ये समझना पड़ेगा भाई, देश का प्रधानमंत्री, किसी ने 2014 से पहले देखा था क्या कि देश का प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू लेके निकला हो?
देश को स्वच्छता का संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाई, काम किया और ये बताया कि सफाई जो है केवल सरकार का और सरकारी कर्मचारियों का काम नहीं है, ये हर व्यक्ति की, हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि शहर साफ रहे, सुंदर दिखे, हरा भरा हो। और इस जिम्मेवारी को हम सबको समझना पड़ेगा। समस्याएं हैं पर समाधान संभव है, और मैं मानती हूं इससे ज्यादा बेहतर समय कोई नहीं हो सकता जब आपका केंद्र का सपोर्ट राज्य को, राज्य का सपोर्ट नगर निगम को है, तो इससे बेहतर समय कोई नहीं हो सकता। केवल अपने मन को मजबूत करके कि यस आई कैन डू इट, कहते हैं ना हर इम्पॉसिबल के अंदर भी पॉसिबल छिपा है, और नगर निगम इस बात को करे और पूरे देश में सबसे साफ सुथरे शहरों में दिल्ली जो देश की राजधानी है इसके में इसका नाम शुमार होना चाहिए। मेरी केवल एक इच्छा आप लोगों से है, और मैं इसके लिए सीधा सीधा नगर निगम को तो जो माननीय मेयर साहब, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जी कहेंगी वो फंड मैं दे दूंगी, उसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं निगम पार्षदों को भी फंड देना चाहती हूं। ऐसे नहीं मिलेगा जैसे मांग रहे हो, ऐसे भी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा सुनिए, पिछली बार मंत्री जी मैंने सबको कहा कि भी फंड सबको देंगे, मैंने दिया भी, पर इस बार ऐसे नहीं मिलेगा। एक कंपटीशन करेंगे, एक कंपटीशन करेंगे। अगले 1 साल के लिए स्कीम है, 12 महीने पूरा, कल से शुरू हो जाएगी। 17 से 17 का महीना माने आप, 17 अगस्त आज है, 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, और ऐसे ही 17 से 17 गिनते रहिए। इस 1 महीने में जो वार्ड सबसे ज्यादा साफ सुथरा होगा वो आए और 1 करोड़ रुपए का फंड मेरे से ले जाए। और ऑप्शन इतनी नहीं है, अगर आपका वार्ड अगले महीने भी साफ सुथरा है तो 2 करोड़ मिल जाएंगे। उससे अगली बार भी यदि आपका वार्ड पूरी तरीके से साफ सुथरा है तो अगले महीने फिर 1 करोड़ मिल सकता है। यानी 12 महीने 12 करोड़ का फंड सीएमडीएफ से मैं आपके वार्ड को दे सकती हूं, बशर्ते कि आप और आपके अधिकारी कमर कस के अपने वार्ड के सफाई अभियान को जांचेंगे। खुद करो, अधिकारियों से कराओ, सिस्टम लगाओ, चेक करो, सर्वेलेंस बिठाओ, जो भी करो। अब आप सोचोगे मुख्यमंत्री को कहां फुर्सत है, 250 वार्डों को कैसे जांचेंगी। हम तो बोल ही देंगे जाकर के कि मैडम हमारा तो वार्ड बहुत ही साफ सुथरा है। मैं 2 काम करूंगी, एक तो एक एजेंसी लगाऊंगी जो दिल्ली में सारे वार्डों की जांच करेगी, 3 करूंगी, इनफैक्ट 3। दूसरा, आपके अधिकारियों से रिपोर्ट लूंगी कि कौन सा वार्ड सबसे साफ सुथरा है। और तीसरा, जो सोशल मीडिया का जमाना है, मैं दिल्ली के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एक रील डालूंगी। सुन लो, ताली मत बजाओ, खतरे की घंटी है। उनको एक रील डालूंगी कि दिल्ली में कहीं भी कूड़ा पड़ा हो, 3 लोगों को टैग करें, एक मुझे, एक अपने यहाँ के विधायक को और एक पार्षद को। आप समझो इससे क्या होगा कि दिल्ली में कहीं कूड़ा पड़ा होगा, वो टैग होके मेरे पास आ जाएगा और मैं समझ लूंगी कि ये कूड़ा आपके वार्ड में पड़ा हुआ है। और अगर मुझे एक भी शिकायत आई तो वो वार्ड उस प्रतियोगिता से हट जाएगा। ठीक है जी, ठीक है हर जी, ठीक है। अब इतना कॉन्फिडेंस तो आपको चाहिए भाई, कि इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि इस प्रतियोगिता को मैं जीत सकता हूं। जहां हम पार्षद थे, हमें 20 लाख रुपए का फंड मिलता था 1 साल में, मैं आपको 1 महीने का 1 करोड़ का फंड सैंक्शन करने के लिए तैयार हूं। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर तैयार हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके। और बाकी सारी चीजें जो नगर निगम के लिए है, ताली वैसे हल्की है, कॉन्फिडेंस कम है।
अब जिसको कॉन्फिडेंस है वो जोरदार ताली बजा दो। मुकेश जी देख लो, और ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, इसके अलावा फंड नहीं मिलेगा भाई। कहीं इसके अलावा आप कहो कि नहीं नहीं मैं तो मुख्यमंत्री जी से ले ही आऊंगा, तो वो नहीं चलेगा। अब एक ही प्रतियोगिता में मिलेगा। और नगर निगम के लिए मैं कहना चाहूंगी कि हमारा लक्ष्य है कि जहां कूड़ा पैदा होता है वहीं सेग्रीगेशन। इसको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कूड़ा जहां पैदा हो रहा है वहीं सेग्रीगेट हो, और जहां कूड़ा इकट्ठा हो रहा है वहीं से ही प्रॉपर कलेक्शन होना बहुत जरूरी है कि कलेक्ट हो, और वो जहां कूड़ा पहुंचे वहां पे साइंटिफिकली उसका पूरा डिस्पोजल हो, उसे प्रोसेस किया जाए। और जहां गंदगी दिखाई दे वहां तुरंत एक्शन होना चाहिए। ये चार जो अगर हमने चीजें समझ ली कि कूड़ा पैदा जहां हो सेग्रीगेट हो, जहां कूड़ा इकट्ठा हो वहां पे प्रॉपर कलेक्शन हो, और जहां पर कूड़ा पहुंचे वहां साइंटिफिक प्रोसेसिंग हो जाए, और जहां गंदगी दिखाए वहां एक्शन हो जाए, तो ये जो 4C है, कलेक्शन, क्लीनिंग, कन्वर्जन और सर्कुलर इकोनॉमी में उसको कन्वर्ट करते हुए हम अपने लिए ग्रीन फ्यूल बना लें, तो हम ऐसा का पूरा काम अपनी इस दिल्ली में शुरू करें। मैं फिर कहना चाहूंगी, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम सब मिलके, छोटी सी दिल्ली है, बहुत बड़ी नहीं है, हम अपने छोटे से शहर के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने शहर के लिए दिल में दर्द हो, मेरी सिटी मेरी जिम्मेदारी, माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस फील के साथ हम काम करेंगे तो निश्चित रूप में हम जरूर इस कूड़े से आजादी अभियान को यथार्थ कर पाएंगे। कुछ चीजें हम जरूर दिन तय करेंगे इस पूरे अभियान के लिए, कि जैसे कुछ डेट अभी निकाली है, वो आपको राइटिंग में सबके पास आ जाएगा, कि जे क्लस्टर के सफाई अभियान सभी विधायकों के लिए और पार्षदों के लिए, कि अगस्त 23 और 30 को हम जे क्लस्टर्स का सफाई अभियान का ड्राइव करेंगे दिन तय करके। ऐसे ही सितंबर में भी 6 सितंबर और 13 सितंबर, यानी 4 दिन जे क्लस्टर आप अपने यहाँ के चुने, उस दिन पूरी ताकत लगा करके हम जे क्लस्टर्स का सफाई अभियान करेंगे। हर सैटरडे और संडे हम पब्लिक टॉयलेट्स हमारे एरिया के क्लीन हो, इसके ऊपर हमारा कंसंट्रेशन रहना चाहिए। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक पार्कों में जितना भी ग्रीन वेस्ट है उसको उठाया जाना चाहिए, ये हमारी चिंता होनी चाहिए। और 17 सितंबर जो हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन हम खुद जा करके सरकारी अस्पताल जो हमारे एरिया में हैं उसकी सफाई अभियान का कार्यक्रम मिल करके करेंगे। और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अपने जो स्कूल हैं, मेरा स्कूल सबसे सुंदर, इस प्रतियोगिता को करते हुए अपने यहाँ के स्कूलों की मेंटेनेंस की ओर ध्यान देंगे, और जीरो वेस्ट कैंपस अभियान स्कूलों के लिए शुरू करेंगे। ऐसे ही अलग अलग दिनों पे हम पूरी तरीके से अपने वार्ड को साफ सुथरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हमने 70 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें नगर निगम को लाने के लिए फंड दिया था, जो कि बहुत जल्द हमें वो मशीनें आना शुरू हो जाएंगी। और 70 मशीनों का मतलब है कि लगभग 4 वार्ड पे एक बड़ी मशीन वो मिल जाएगी आपको, और 1000 लीटर पिकर, यानी हर वार्ड पे 4-4 लीटर पिकर जो हैं वो आपको मिलेंगे, जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। सीएनडी वेस्ट के लिए हमने 125 सेकेंडरी कलेक्शन सेंटर जो बनाए हैं वो भी हमारे इस सफाई अभियान को मजबूत करेंगे, और मिल करके हम हर कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कोई भी कमी रहेगी नहीं। तो दिल्ली को कूड़े से आजादी दिलानी है ना, तो आज के रूप में कौन स्वतंत्रता सेनानी बनने के लिए तैयार है? भाई वो मौका नहीं मिलेगा जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों को मिला है। वो कर गए जो उन्होंने करना था, उन्होंने आजाद भारत हमें सौंप दिया। अब इस आजाद भारत को विकसित भारत बनाना, और उस विकसित भारत में दिल्ली विकसित हो, ये काम तो आज के आप सेनानियों का है। तो स्वच्छता सेनानी बन करके अपनी कमर कस लें और मजबूती से दिल्ली को साफ करने के लिए आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारती। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
आपके इन शब्दों ने हमारे जीवन मार्ग को और अधिक सुगम किया। और विशेष अनुरोध हम सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट GNCD श्री विवेक पांडे जी से कि वे धन्यवाद अभिभाषण हेतु मंच पर आए। एक बार जोरदार तालियां श्री विवेक पांडे जी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। दिल्ली को कूड़े से आज़ादी का मतलब है कि दिल्ली के विकास में आने वाली बाधाओं से आज़ादी, व्यक्तित्व के विकास में आने वाली बाधाओं से आज़ादी। यह स्वच्छता अभियान इसलिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में 11 से 14 सितंबर तक ब्रिक्स समिट हो रही है, जिसमें 20 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि दिल्ली को बहुत साफ सुथरा रखा जाए, जिससे दिल्ली की जो छवि है वो विदेशों में भी एक अच्छे और सुंदर राजधानी के रूप में हो। तो ये जो स्वच्छता का आह्वान है जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में यह केवल दिल्ली के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में दिल्ली की छवि के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। कमिश्नर MCD साहब ने एक पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की है। इसमें सभी चीज़ों को बताया गया है कि किस डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी रहेगी। इसी के साथ मैं मंच पर आसीन, अब मैम चली गई हैं, हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता जी का, राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी का, शहरी विकास मंत्री श्री आशीष सूद जी का, हमारे मेयर साहब, हमारी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, डिप्टी चेयरमैन और मंच पर आसीन सभी लोग, कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर और सारे अधिकारी पदाधिकारी और जनता जितनी भी यहाँ पे आई है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये स्वच्छता अभियान बहुत ही सफल रहेगा। और जो जैसा कि मैंने बताया और फिर से दोहराना चाहूँगा कि इस बार का स्वच्छता अभियान देश के लिए ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम के अंतिम चरण में सभी से विशेष अनुरोध अपने स्थल पर खड़े हों, जिससे कि हम राष्ट्रगान के उस समापन बिंदु के साथ अपने राष्ट्र को नमन कर सकें। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। पुनः पुनः ये मंच से हम सभी का धन्यवाद करते हैं। दिल्ली को कूड़े से आज़ादी के इस प्रोग्राम में आप सबकी भागीदारी ये सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली कूड़े से आज़ाद हो। पुनः पुनः मंच पर आसीन सभी का हम धन्यवाद करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आपके और हम सभी के साथ से ये पूरा का पूरा प्रांगण जीवंत होगा, खूबसूरत एहसास से भरेगा और ये भारत माता अपने गरिमामय स्थल पर पहुंचेगी। पुनः पुनः मैं डॉक्टर सुप्रीति चावला दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के पूरे परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आपका जीवन गौरवान्वित हो। दिल्ली को कूड़े से आज़ादी के लिए ये खूबसूरत फोटोग्राफ की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हुए उम्मीद रखते हुए कि इस प्रकार हम अपनी दिल्ली को सदैव आगे की तरफ लेकर चलेंगे। तटस्थ रहिए, आगे की तरफ बढ़ते रहिए, अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करते रहिए, श्रेष्ठ बनिए, श्रेष्ठता के हर अवसर तक पहुंचिए और खूबसूरत एहसास के साथ अपने जीवन को जीवंत करिए। इस खूबसूरत सोच के साथ हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री आशीष सूद जी और साथ साथ
माननीय मंत्री महोदय सभी का एक साथ और सानिध्य हमें मिल रहा है। हम उम्मीद रखते हैं कि आपका साथ इसी प्रकार हमें प्राप्त होता रहेगा और आप जीवंत रहेंगे। सभी से उम्मीद कि सभी के लिए स्नैक्स का प्रबंध है। कृपया बॉक्सेस को लेकर जाइएगा और एक एक कप चाय बाहर अरेंजमेंट है, जरूर लीजिएगा और उम्मीद रखते हैं कि इसी प्रकार आप हमसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर सुप्रीति चावला आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा सभी आए हुए माननीय अतिथियों से निवेदन है, जलपान की व्यवस्था है, कृपया जलपान करके जाएं। सब